जय भोलेनाथ, जय कार्तिकेय स्वामी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां पिंडदान करने से पितरों की तत्काल मुक्ति होती है। ये मंदिर है कार्तिकेय जी मंदिर। मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार है। जब मां पार्वती और भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों पुत्रों को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने की आज्ञा दी, तो गणेश जी ने अपने माता पिता श्री भोलेनाथ और मां पार्वती की परिक्रमा की और कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। माता पिता की परिक्रमा को ही श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए माता पिता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की परिक्रमा करना ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान है। इसलिए गणेश जी की विजय हुई और मां पार्वती ने गणेश जी को विजय तिलक कर दिया। इस विजय तिलक से कार्तिकेय जी रुष्ट हो गए और उन्होंने अपने शरीर से खाल और मांस को उतारकर मां पार्वती के चरणों में रख दिया। भक्तों, शरीर में खाल और मांस को माता और अस्थि को पिता का भाग बताया जाता है, इसलिए कार्तिकेय जी ने माता का भाग उतारकर मां पार्वती के चरणों में रख दिया और उन्होंने कहा कि अब से कोई भी स्त्री मेरा दर्शन नहीं कर सकेगी। कार्तिकेय जी ये कहकर पिहोवा आ गए और यहाँ एक पिंडी के रूप में विराजित हो गए। भक्तों, तभी से कार्तिकेय जी के दर्शन कोई भी स्त्री इस मंदिर में नहीं करती। किंवदंतियां ऐसी भी हैं कि मां पार्वती ने ही कार्तिकेय जी को श्राप दे दिया था कि तुम्हें इस रूप में जो भी स्त्री देखेगी वो 7 जन्मों तक विधवा ही रहेगी। इसलिए भी स्त्रियां कार्तिकेय जी के दर्शन इस मंदिर में नहीं करती हैं। कार्तिकेय जी को इतना क्रोधित देखकर भगवान शिव ने उन्हें समझाया और फिर भगवान भोलेनाथ जो भोले हैं और सभी पर कृपा करने वाले हैं, उन्होंने कार्तिकेय जी पर भी कृपा की और उनको वरदान दिया कि आज से गणेश जी यदि गणों के स्वामी हैं और प्रथम पूजनीय हैं, तो आप मेरी दृष्टि में बने हुए सभी प्रेत आत्माओं और पितरों के स्वामी होंगे। और जो भी प्रेत बनी हुई आत्माओं और अपने पितरों के निमित्त पिहोवा में आकर आपकी प्रसन्नता के लिए आपको तेल चढ़ाएगा और पिंडदान करेगा, उनके पितरों की और उन प्रेत आत्माओं की तत्काल मुक्ति हो जाएगी और उन्हें उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। तभी से यहाँ पर लोग कार्तिकेय स्वामी जी को तेल से स्नान कराकर पिंडदान करते हैं, जिससे उनके पितरों की मुक्ति शीघ्र हो जाए। इसलिए अपने पितरों की मुक्ति के लिए कम से कम एक बार ऐसे पवित्र स्थान पर आकर पिंडदान अवश्य करना चाहिए। भक्तों, यदि आप कार्तिकेय मंदिर कुरुक्षेत्र की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय कार्तिकेय स्वामी। इति शुभम।